एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ऑफन सभी जादूगरों से कह रहा है हमला करना बंद करो, वो आजली है। वो उन्हें कह ही रहा होता है कि ड्रैगन जोर से गुर्राता है। उसकी आवाज जैसी ही हवा में फैलती है तो पूरी हवा कांप जाती है। वो ड्रैगन ऑफन पर हमला कर देता है। ऑफन अपने जादू से उसके हमले को बेकार कर देता है। वो ड्रैगन से कहता है, आजली ये मैं हूँ, प्लीज मत भागो। पर ड्रैगन उड़कर वहां से चला जाता है। ऑफन देखता रह जाता है, तभी पीछे से चाइल्डमैन आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पुरानी बात हो, पर इस बात को गुजरे कुछ ही समय हुआ है। महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है टावर ऑफ फैंग्स, एक ऐसी जगह जहां सबसे शक्तिशाली जादूगरों को ट्रेन किया जाता है। और सभी जादूगरों में से जो बेस्ट होते थे वो चाइल्डमैन की क्लास में से होते थे। हम देखते हैं कि चाइल्डमैन अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा है। वो अपने स्टूडेंट हार्टिया को अपने ऊपर अटैक करने को कहता है। हार्टिया अपने लाइट अटैक से अटैक करता है, पर चाइल्डमैन उसे बेकार कर देता है। फिर वो अपने अगले स्टूडेंट लेटिशिया से अटैक करने को कहता है। लेटिशिया उस पर लाइटनिंग अटैक से अटैक करती है, पर चाइल्डमैन उससे भी बच जाता है। चाइल्डमैन अपने आसपास देखता है और पूछता है, कॉगन कहाँ है? इस पर फोर्टे बताता है कि वो हमेशा की तरह किताबों में लगा हुआ है। इस पर कॉमिक्रोम कहता है, इसका मतलब वो अभी तक यहीं है। लेटिशिया कहती है, ये तो अनयूजुअल है। फोर्टे कहता है, हमें उसकी आदत के बारे में कुछ करना पड़ेगा। चाइल्डमैन उसे कहता है, वैसे तुम नेक्स्ट हो। इस पर फोर्टे चाइल्डमैन से कहता है, थैंक यू मास्टर, पर मैं हम्बली मना करता हूँ। लेटिशिया कहती है, इस तरह से मजा मत खराब करो। इसका मतलब है अब मेरी बारी है। ऐसा कहकर कॉमिक्रोम चाइल्डमैन पर अपने स्पेल से अटैक करने वाला ही होता है कि आजली उसके स्पेल को उसी के ऊपर इस्तेमाल कर देती है। उसे ऐसा करने में मजा आता है। वो कहती है, ये काफी कूल था ना? इस पर लेटिशिया कहती है, उतना बुरा भी नहीं था। चाइल्डमैन उससे कहता है, इसे मजाक में लेना बंद करो। इस पर आजली कहती है, समझ गई मास्टर। अब आजली की बारी है। वो एक पावरफुल अटैक करती है। चाइल्डमैन अटैक को रोक लेता है, पर यह अटैक इतना पावरफुल होता है कि बिल्डिंग पर छतों में दरार आ जाती है। ऑफन उसे रोकने के लिए उसके हमले पर अपने जादू से हमला करता है। पूरी बिल्डिंग में पता चल जाता है कि चाइल्डमैन के स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। सब कुछ शांत होने के बाद ऑफन उससे कहता है, तुम्हें अपने हमले को काबू करना चाहिए। इस पर आजली मुस्कुरा कर कहती है, कॉम्बैट ट्रेनिंग को खतरनाक ही होना चाहिए ना? चाइल्डमैन आजली से कहता है, मुझे उम्मीद है कि ये बातें तुम्हारे अपॉलजी लेटर में नहीं होंगी। इस पर आजली कहती है, फिर से नहीं। इसको मिलाकर अब तक 50 हो गए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है इनके क्लासरूम में, जहां आजली एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रही है। लेटिशिया उससे कहती है, मुझे उम्मीद है कि ये दूसरे इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा टिकेगा। आजली कहती है, मुझे संगीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम जानते हैं कि जादूगर अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हैं जादू करने के लिए। मैं बस ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या ये हम दूसरे साउंड्स के साथ भी कर सकते हैं। फिर वो ऑफन के पास आकर कहती है, क्या तुमने लेटर लिख लिया? इस पर ऑफन कहता है, तुम्हारे बदले मैं ये क्यों लिख रहा हूँ? इस पर आजली कहती है, क्योंकि मैं ये लिख लिख कर थक चुकी हूँ। इस पर ऑफन कहता है, तो फिर तुम अपनी पावर को कंट्रोल क्यों नहीं करती? लेटिशिया कहती है, ये सही कह रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद करो, नहीं तो तुम पूरे चाइल्डमैन की क्लास को टावर से बाहर करवा दोगी। दूसरे जादूगर हमें प्रतिभाशाली समझते हैं, पर वो हमें ट्रबल मेकर्स की तरह देखते हैं। आजली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। वो उसकी आर्म बैंड को देखकर कहती है, ये किस लिए है? इस पर लेटिशिया कहती है कि मैंने हमारे क्लास के मॉनिटर के लिए अप्लाई किया है, ताकि सभी की हरकतों को कंट्रोल कर सकूं। तभी कॉमिक्रोम दरवाजे से अंदर आता है और कहता है, गौर से देखो सभी कोई, ये रहा मेरा अभी तक का सबसे महान आविष्कार। आखिरकार मैं एक वर्किंग मैकेनिकल सोल्जर बनाने में कामयाब हो ही गया। अब इसे बस एक नाम की जरूरत है। इतने में ऑफन एक बैट लेकर आता है और उसके आविष्कार को तोड़ देता है। इस पर कॉमिक्रोम गुस्से से कहता है, तुमने ये क्यों किया? तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। इस पर ऑफन कहता है, हमें हमेशा तुम्हारे असफल प्रयोग के बाद साफ सफाई करनी पड़ती है। मैंने सबका समय बचाया और जिसकी जरूरत थी वही किया। इस पर लेटिशिया कहती है, हाँ, इसने सही कहा। प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद करो, नहीं तो इसके लिए तुम भुगतोगे। ऐसा कहकर वो हार्टिया की तरफ देखती है। इस पर हार्टिया कहता है, इन सब के लिए तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो? मैंने तो बस तुम्हारी लिपस्टिक को तुम्हारे कुछ प्रशंसकों को बेचा था। ये सुनकर लेटिशिया और आजली उस पर गुस्सा हो जाती है और उस पर लाइटनिंग अटैक कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां हम देखते हैं ऑफन और वो दोनों बौने जेल में हैं। वोल्कन उसे कह रहा है, उठ जाओ,
और कितनी देर सोओगे? तुम्हारे ही कारण हम यहाँ पर हैं। जल्दी से उठो और सब कुछ ठीक करो। ऑफन उसकी बात सुनकर उठ जाता है। डॉटन कहता है, धोखाधड़ी करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और शांति भंग करने के आरोप के साथ तो हम जिंदगी भर यहाँ फंसे रहेंगे। वोल्कन ऑफन से कहता है, हे मैजिक मैन, हमें अपने जादू से यहाँ से निकालो। इस पर ऑफन कहता है, अगर मुझे यहाँ से निकलना ही होता तो मैं अब तक निकल चुका होता, पर एक अपराधी बनना मेरी जिंदगी को और मुश्किल कर देगा। और वैसे भी तुम दोनों एक फ्रॉड हो और तुम्हें जेल में ही होना चाहिए। इस पर वोल्कन कहता है, वो तुम ही थे जो एक मॉन्स्टर को बचाने की कोशिश कर रहा था, और इसलिए हम यहाँ हैं। इस पर ऑफन गुस्से में कहता है, उसे मॉन्स्टर मत कहो। इस पर वोल्कन चौंक कर कहता है, उसे का क्या मतलब है? ऑफन बताता है, वो मुझसे कुछ साल बड़ी थी और मेरी हमेशा देखभाल करती थी। वो मेरे काफी करीब थी। ऑफन आगे बताता है, हम दोनों टावर ऑफ फैंग्स में साथ थे। डॉटन कहता है, वहां के जादूगर तो काफी शक्तिशाली होते हैं ना? ऑफन कहता है, हाँ, हम वही बड़े हुए थे। आजली, उसकी चचेरी बहन और मैं, हम तीनों सेम अनाथालय से टावर ऑफ फैंग्स आए थे। डॉटन कहता है, इसका मतलब तुम कह रहे हो वो मॉन्स्टर एक लड़की हुआ करती थी जिसके साथ तुम टावर ऑफ फैंग्स में रहा करते थे। तो तुमने अपनी यात्रा इसीलिए शुरू की ताकि तुम उसका पता लगा सको और उसे ठीक कर सको? ऑफन कहता है, हाँ, मैं हार मान ही गया था कि वो अचानक से मुझे दिखाई पड़ी, पर जब तक ये पता नहीं लगा लेता कि उसने किस प्रकार के जादू टोने का प्रयोग किया है, मैं उसे ठीक नहीं कर सकता। ऑफन बता ही रहा होता है कि इतने में हार्टिया अचानक से वहां आता है। हार्टिया उसे जेल से बाहर निकाल लाता है। वो ऑफन से कहता है, मास्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं दोनों कॉन्टिनेंटल सॉर्सरर एसोसिएशन की तोतोकांता शाखा के सामने हैं। हार्टिया ऑफन से कहता है, मुझे नहीं पता था तुम तोतोकांता में हो, मैं यहाँ पर सेक्रेटरी हूँ। ऑफन कहता है, तुम अभी तक नहीं बदले हार्टिया। इस पर हार्टिया कहता है, पर तुम जरूर बदल गए हो। फिर दोनों चाइल्डमैन के कमरे में एंटर करते हैं। ऑफन को देखकर चाइल्डमैन कहता है, तुम्हें देखे 5 साल हो गए क्रीलैंसेलो। ऑफन चाइल्डमैन को देखता है। उसे 5 साल पहले की बातें याद आने लगती हैं। उस असफल प्रयोग के बाद से चाइल्डमैन कोमा में चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑफन और बाकी सारे जादूगर अजाली के अंतिम संस्कार के लिए जमा हुए हैं। हम देखते हैं कि सभी लोग एक खाली ताबूत को दफनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफन को ये पसंद नहीं आता है और गुस्से में वो एक फावड़ा लेकर उसे तोड़ देता है। वो कहता है, आखिर इसमें आजली क्यों नहीं है? ये अंतिम संस्कार बस एक झूठ है। तुम सब केवल टावर की प्रतिष्ठा बचाने के लिए ये सब कर रहे हो। इस पर एक जादूगर कहता है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है क्रीलैंसेलो। उसने खुद को एक राक्षस बना लिया था और भाग गई, और उसकी ये हरकत टावर के प्रतिष्ठा पर एक धब्बा है जो इसे बर्बाद कर सकती है। ऑफन कहता है, आप आजली को एक धब्बा कैसे कह सकते हैं? वो सबसे प्रतिभाशाली जादूगर थी। वो काले जादू में माहिर थी जिसने खुद से सफेद जादू भी सीखा था। जादूगर कहता है, हाँ, हमने सच में एक प्रतिभाशाली जादूगर खो दिया। इस पर ऑफन कहता है, हमने नहीं खोया है, आपको भी पता है कि वो अभी तक जिंदा है। हार्टिया ऑफन को पकड़कर उससे कहता है, शांत हो जाओ, तुम ये सब करके अपने लिए ही मुसीबत बढ़ा रहे हो। अब तुम टावर के टॉप सदस्यों में से एक हो, तुम हमारे क्लास के टॉप जादूगर हो। इस पर ऑफन कहता है, नहीं, मेरी जगह आजली को होना चाहिए था क्योंकि वो मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड थी। वो आगे कहता है, तुम सब एक खाली ताबूत को दफनाकर अपना समय बर्बाद कर रहे हो, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए इस ताबूत को भर देता हूँ। आज से मैं खुद को टावर ऑफ फैंग्स से अलग करता हूँ। आज से क्रीलैंसेलो मर गया। तुम लोग इस ताबूत को मेरे नाम और आजली की यादों के साथ दफना सकते हो। मैं अब ये टावर छोड़कर आजली को ढूंढने जा रहा हूँ। मैं उसे खोज कर रहूंगा, चाहे इसमें मेरी पूरी जिंदगी चली जाए। और आज से मेरा नाम ऑफन है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। ऑफन चाइल्डमैन से कहता है, एक चीज थी जो मैं आपके जागने पर आपसे पूछना चाहता था। आजली ने कहा था, आप दोनों किसी तरह का एक्सपेरिमेंट प्लान कर रहे थे। आखिर वो किस बारे में बात कर रही थी? चाइल्डमैन कहता है, ये एक्सपेरिमेंट था स्वॉर्ड ऑफ बॉल्ड एंडर्स को एक्टिवेट करने के बारे में। ऑफन स्वॉर्ड ऑफ बॉल्ड एंडर्स का नाम सुनकर चौंक जाता है। चाइल्डमैन आगे कहता है, प्रयोग के असफल होने से उस तलवार से एक जादू निकला जिसके कारण आजली राक्षस में बदल गई और मैं बेहोश हो गया। अब मुझे होश आ गया है और वो भी फिर से दिखाई पड़ी है। मुझे लगता है वो भी बेहोश हो गई थी, पर मैं ये नहीं कह सकता कि उसे अपने अतीत की बातें याद है भी या नहीं। शायद उसे कुछ बातें याद हों और शायद अपने इंसान के रूप में लौटने की इच्छा भी। ऑफन कहता है,
आखिर ये तलवार यहाँ कैसी आई? इस पर हार्टिया कहता है, ये मास्टर के ऑर्डर से यहाँ है। जब मास्टर बेहोश हो रहे थे तो उन्होंने फोर्टे को बुलाकर इसे रखवा दिया था। चाइल्डमैन बताता है, वो कुछ समय से एवरलास्टिंग परिवार के काफी करीब था। उसी ने उन लोगों को वो तलवार दी ताकि ये कोई गलत हाथों में ना पड़ जाए। इस पर ऑफन कहता है, शायद यही कारण था आजली ने यहाँ हमला किया। उसे तलवार चाहिए थी ताकि वो अपने आप को ठीक कर सके। चाइल्डमैन कहता है, हमने भी यही सोचकर उसका यहाँ तक पीछा किया, पर हम अब तक उसे पकड़ नहीं पाए। ऑफन चाइल्डमैन से कहता है, अगर आप दोनों एक साथ कोमा से बाहर आए हो तो आपकी शक्तियां तो फिर भी उससे ज्यादा ही होंगी। आप उसे क्यों नहीं हरा देते? इस पर चाइल्डमैन कहता है, मेरा ब्लैक मैजिक उससे ज्यादा ताकतवर है, पर यह जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। ऑफन कहता है, ओह हाँ, उसके पास सफेद जादू का भी ज्ञान है। चाइल्डमैन कहता है, हाँ, उससे वो समय और इंसान के दिमाग को काबू कर सकती है। इसलिए हमारी स्ट्रेटजी है कि हम उसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा ब्लैक सॉर्सरर को लगाएं, खासतौर पर उनको जो फाइटिंग में माहिर हों। इस पर ऑफन कहता है, क्या आप उसे मारने की योजना बना रहे हैं और इसीलिए मुझे भी बुलाया? चाइल्डमैन कहता है, नहीं, मैं बस तुमसे मदद मांग रहा हूँ। इस पर ऑफन कहता है, मैं नहीं करने वाला। हार्टिया उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम जिसे आजली समझ रहे हो वो आजली नहीं है। अब वो एक राक्षस बन गई है और अब उसने एक शक्तिशाली तलवार को चुरा लिया है। अगर ये तलवार हमारी पहुंच से दूर चला गया तो टावा उस पर अपना अधिकार खो देगा। यही तुम्हारा मौका है, तुमने जो टावा को छोड़कर अपना नाम गंवाया था, हमारी मदद करके उसे वापस पा सकते हो। पर ऑफन उसकी बात समझना नहीं चाहता। चाइल्डमैन कहता है, दोनों शांत हो जाओ, हमारे इस तरह लड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। हम आज ही अटैक करेंगे। मैं जादूगरों की एक टीम बना रहा हूँ ताकि हम राक्षस को पकड़ सकें। ऑफन कहता है, आखिर आप उसका पता कैसे लगाओगे? चाइल्डमैन कहता है, जब मैं एवरलास्टिंग मैंशन पहुंचा तो मैंने चोरी छिपे स्वॉर्ड ऑफ बॉल्ड एंडर्स में एक ट्रैकर छुपा दिया ताकि मैं उसका पता लगा सकूं, चाहे वो कहीं भी हो। चाइल्डमैन उससे कहता है, अगर तुम हमारा इस मिशन में साथ नहीं देते तो तुम उसे जिंदा देखने का अपना इकलौता मौका खो दोगे। ऑफन पूछता है, आप लोग कब जाने वाले हो? चाइल्डमैन कहता है, सूरज ढलने पर हम शुरू करेंगे। अब हम देखते हैं। ऑफन बुबुब्स इन में पैकिंग कर रहा है। मैजिक उसे पैकिंग करता देख कहता है, क्या तुम अपना उधार चुकाए बिना भागने की कोशिश कर रहे हो? इस पर ऑफन कहता है, चिंता मत करो, ये बस मेरे काम का हिस्सा है। असल में सच्चाई ये है कि शायद इस बार मैं वापस न आ पाऊं। अब हम देखते हैं। ऑफन एवरलास्टिंग मैंशन में है जहां से ड्रैगन ने तलवार चुराई थी। क्लियो ऑफन से कहती है, मेरी माँ और बहन अभी तक ठीक नहीं हुई है। इस पर ऑफन कहता है, वो मेरी आखिरी गलती थी, मैं ये दोबारा नहीं करने वाला। इस पर क्लियो कहती है, तो क्या तुम यहाँ चीजों को ठीक करने आए हो? ऑफन अपने स्पेल से बिल्डिंग की छत को ठीक कर देता है। उसके जादू को देखकर क्लियो पूछती है, आखिर तुम्हारे जादुई शब्दों का मतलब क्या है? ऑफन कहता है, इसका कोई खास मतलब नहीं है। दरअसल मैं अपनी आवाज का यूज करता हूँ जादू करने के लिए। मैं क्या शब्द का प्रयोग करता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो केवल रिपेयर वर्ड का यूज करके एक विंडो को ठीक कर देता है। क्लियो उससे कहती है, मुझे नहीं लगा था तुम वापस आओगे, आने के लिए धन्यवाद। इस पर ऑफन कहता है, धन्यवाद बोलने के बजाय अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे देती तो शायद मैं अपना उधार चुका देता। इस पर क्लियो कहती है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दे देती। फिर वो अपनी रिंग निकालती है और कहती है, क्या इससे काम हो जाएगा? इस पर ऑफन कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्लियो बताती है कि एक जादूगर ने ये अंगूठी उसके पिता को दी थी। ऑफन उस रिंग को देखता है और चौंक जाता है। उसे याद आता है कि आजली के पास भी एक ऐसी ही अंगूठी थी। फिर हम देखते हैं कि आजली ऑफन को एक अंगूठी दिखाकर कहती है, क्या तुम इसमें लिखे वर्ड्स को देख सकते हो? ये प्राचीन स्क्रिप्ट है जिसे वर्ड ग्लिफ्स कहते हैं। इसमें जो अक्षर हैं उनका मतलब है ड्रॉप योर वेपन। ये रिंग एक गार्ड की तरह है जो इसके मालिक को प्रोटेक्ट करती है। मुझे लगता है इसका जादू केवल एक ही बार काम करेगा क्योंकि ये अच्छे से लिखे हुए भी नहीं हैं। जिस जादूगर ने इसे बनाया था शायद वो उतना शक्तिशाली नहीं था। इसका साइज भी काफी छोटा है, ये तो मेरी उंगलियों में भी फिट नहीं हो रहा। शायद ये किसी सुंदर हाथों वाली लड़की के लिए बने होंगे। ऑफन कहता है, शायद ये किसी लड़की के बजाय किसी छोटे बच्चे के लिए बने होंगे। आजली कहती है, इसका मतलब हम बिना मंत्र का जाप करे भी इसकी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। आजली बताती है कि वो आज रात एक ऐसी ही प्राचीन वस्तु पर प्रयोग करने वाली है। वो कहती है, मैं मास्टर की मदद कर रही हूँ। उन्होंने मुझे प्राचीन लिपि का अनुवाद करने को कहा है।
मैं थोड़ी घबराई हुई हूँ, क्योंकि इसमें खतरा भी है, पर हम फिर भी ये कर रहे हैं। फिर ऑफन, प्रेजेंट में, क्लियो से कहता है, क्या फोर्टे ने इसको भी यहाँ लाया था? क्लियो कहती है, कौन फोर्टे? इस पर ऑफन कहता है, लंबी हाइट और बड़े बालों वाला आदमी। क्लियो कहती है, हाँ, ये वही तो था, जो टावर ऑफ फैंग्स से मेरे पिताजी को मिलने आया था। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? इस पर ऑफन कहता है, हाँ, मैं उसे जानता हूँ, और आजली को भी। ये अंगूठी आजली की है। क्लियो कहती है, कल तुमने उस मॉन्स्टर को भी आजली कहकर पुकारा था। क्या वो मॉन्स्टर आजली है? इस पर ऑफन कहता है, आजली एक राक्षस नहीं है। क्लियो से बात करते करते शाम हो जाती है। ऑफन क्लियो से कहता है, सॉरी, मैं रुककर तुम्हारे यार्ड को ठीक नहीं कर सकता। मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। क्लियो पूछती है, तुम कहीं जा रहे हो? इस पर ऑफन कहता है, हाँ, मैं आजली को ढूंढने जा रहा हूँ। क्लियो कहती है, क्या तुम उसे मारने वाले हो? इस पर ऑफन कहता है, नहीं, मैं उसे ढूंढकर अपने साथ आने के लिए मनाऊंगा। अब हम देखते हैं कि चाइल्डमैन अपने लोगों से कहता है, समय हो गया है, निकलने की तैयारी करो। इतने में ऑफन भी वहां आ जाता है। उसे देखकर चाइल्डमैन कहता है, तो तुम आ ही गए, हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। चाइल्डमैन कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम वैंगार्ड को लीड करो। ऑफन की मुलाकात वहां अपने पुराने साथी कोमिक्रॉम से होती है। अब समय हो गया है, सभी राक्षस को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। ऑफन मन ही मन खुद से कह रहा होता है, यहाँ सभी अनुभवी जादूगर हैं और कुछ मेरे क्लासमेट हैं, पर जब आजली को बचाने का वक्त आएगा, मैं अपनी भावनाओं को हावी नहीं होने दूंगा। मैं हर कीमत पर आजली को बचाकर रहूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।